देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो यदि किसी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब कि रो को कॉलम, कॉलम को रो करने से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलता है। तो दोनों का प्रोडक्ट यदि आई हो जाए, माने यूनिट मैट्रिक्स हो जाए, तो ए मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इफ ए is a square matrix satisfying A dash यानी कि A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से यह क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, तो मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। मान लिया जाए कि वैल्यू x है, क्वेश्चन दिया हुआ है A डैश A इज इक्वल टू I को सेटिस्फाई कर रहा है, और दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट कर लेते हैं। आप जानते हैं कि ये अलग अलग डिटरमिनेंट ऑफ A डैश इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स जो है 1 हो जाता है। अब चूंकि A डैश डिटरमिनेंट ऑफ A डैश को हम डिटरमिनेंट ऑफ A लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये नियम है कि डिटरमिनेंट और का A डैश और डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल होता है, यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट के वैल्यू पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इसका x माने है, यह भी x है तो 1 हो गया, x स्क्वायर 1 हो गया, इसलिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसलिए डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लस माइनस 1 हुआ।